ओम विष्णवे नमः। वैशाख माघ महात्म्य के अध्याय 16 में हम जानेंगे कि द्वादशी तिथि की महत्वता क्या है। द्वादशी तिथि के पुण्य दान से एक कुतिया का उद्धार कैसे हुआ जब वह पाप कर्म करती थी, पति के साथ गलत व्यवहार करती थी। परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करते हुए बढ़ते हैं अपने माघ मास महात्म्य के अध्याय 16 की ओर। प्राचीन काल में कश्मीर देश में देवव्रत नामक एक ब्राह्मण थे। उन्हें सुंदर रूप वाली कन्या थी जिसे सभी मालिनी के नाम से जानते थे। ब्राह्मण ने उस कन्या का विवाह सत्यशील नामक दुष्ब्राह्मण के साथ कर दिया, परंतु कन्या कुमार्ग पर चलने वाली पुंशली होकर इधर उधर निवास करने लगी। वह केवल आभूषण धारण करने के लिए पति का जीवन चाहती थी, उसकी हितैषी नहीं थी। घर के कामकाज करने के बहाने दिन प्रतिदिन बनाती रहती थी। सभी जाति के मनुष्य जार के रूप में उसके यहाँ ठहरते थे। वह कभी पति की आज्ञा का पालन नहीं करती थी। इसी दोष से उसके सभी अंगों में कीड़े पड़ गए जो काल, अनंत और यम की भांति उसकी हड्डियों को भी छेद डालते थे। कीड़ों ने उसकी नाक, जिह्वा, कानों का भी उच्छेद हो गया था। स्तन उंगलियां गल गई थी और उसमें अपंगता आ गई थी। इन सब क्लेशों से मृत्यु को प्राप्त होकर वह नरक की यातनाएं भोगने लगी। 1,50,000 वर्षों तक वह तांबे के भांड में रखकर जलाई गई। 100 बार उसे कुत्ते की योनि में जन्म मिला और अनेकों दुखों से घिरी हुई उसने पद्म बंधु नामक एक ब्राह्मण के घर में कुतिया का जन्म लिया। उस समय भी उसके कान, नाक, पूंछ और पैर कटे हुए थे। उसके सर में कीड़े पड़ गए थे। तो हे राजन, इस प्रकार जब 30 वर्ष बीत गए तो वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन पद्म बंधु का पुत्र नदी में स्नान करके भीगे ही वस्त्रों से घर आया और उसने तुलसी की वेदी के पास जाकर अपने पैर धोए। दैवयोग से वह कुतिया वेदी के नीचे सोई हुई थी। सूर्योदय से पूर्व का समय था और जब ब्राह्मण कुमार का जल उस कुतिया को स्पर्श किया तो उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। फिर तो वो अपने पूर्व जन्म का स्मरण कर अत्यंत दुखी हुई। पहले वह अपने पूर्व जन्मों को याद करने लगी। कुतिया तपस्वी कुमार के पास जाकर बोली, हे मुनि, आप हमारी रक्षा करें। तब पद्म बंधु मुनि के पुत्र ने उसे अपने पूर्व जन्म के दुराचार पूर्ण वृतांत सुनाए और यह भी कहा, ब्राह्मण, जो कोई भी दूसरी युवती पति के ऊपर वशीकरण का प्रयोग करती है वह दुराचारणी मेरी ही तरह तांबे के पात्र में पकाई जाती है। पति का सम्मान करना, पति उत्तम देवता है। साध्वी स्त्री उसका पति का अपराध करके कैसे सुख पा सकती है। तिर्या चरित्र वाली स्त्री कभी भी सुख नहीं प्राप्त करती। तो हे ब्राह्मण, आज मैं आपकी दृष्टि के सम्मुख आई हूँ, क्या आप मेरा उद्धार नहीं करेंगे? मुझे पुनः इसी प्रकार यातना पूर्व पुनः जन्म लेना होगा। तो हे मुनिवर, मुझ पापचारिणी को वैशाख शुक्ल में अपना पुण्य प्रदान कीजिए और मुझे इस दुख से उबार लीजिए। आपने जो पुण्य वृद्धि करने वाली द्वादशी की है उसमें स्नान, दान, अन्न भोज कराने से आपको जो पुण्य प्राप्त हुआ है उससे मुझ दुराचारणी का उद्धार हो जाएगा। तो हे महाभाग, दीन वत्सल, मुझ दुखिया के प्रति दया कीजिए। आपके स्वामी जगदीश्वर जनार्दन दीनों के रक्षक हैं। उनके भक्त भी उन्हीं के समान होते हैं। तो हे दीन वत्सल, मैं आपके दरवाजे पर रहने वाली कुतिया हूँ और मुझ पर आप दया कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। अंत में मैं आपको द्विजेंद्र को नमस्कार करती हूँ। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। इसके पश्चात अध्याय 17 में हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए श्री राधे हर हर महादेव।